यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु से तीसरे घर में अगर कोई केतु बैठा हो, गुरु से तीसरे घर में अगर केतु बैठा हो 1 से 12 तक के बीच में कहीं भी ये सहयोग हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं कि नहीं होगा। केतु बैठा है तो उस व्यक्ति के घर के पास में एक मंदिर जरूर होगा, छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, लेकिन मंदिर होगा। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु से दूसरे घर में शनि और मंगल दोनों इकट्ठे बैठ जाए, शनि और मंगल दोनों एक साथ इकट्ठे, उनके साथ तीसरा ग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है। गुरु से दूसरे घर में शनि और मंगल दोनों इकट्ठे बैठ जाए तो पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, अर्थात लकवा हो सकता है। व्यक्ति की जन्म कुंडली या लगन कुंडली जिसे हम बोलते हैं, उसमें बुध और केतु दोनों अगर 9वें घर में इकट्ठे मिले तो उस व्यक्ति को जीवन में एक बार कोर्ट केस का सामना जरूर करना पड़ता है। किसी जातक की कुंडली में गुरु, चंद्रमा और शनि ये तीनों जो है वो एक निश्चित डिग्री के ऊपर एक जगह अगर किसी भी भाव में बैठे हों 1 से 12 भाव तक, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होता है या फिर वो मंदिर का पुजारी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में शुक्र यानी एक अकेला शुक्र ग्रह, उसके साथ में कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए, वो वृषभ राशि में या तुला राशि में बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के पास धन अत्यधिक होगा और निश्चित रूप से होगा। कोई ऐसा जातक है जो लड़की है, फीमेल है, और मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों यदि कुंडली में 1 से 12 तक कहीं पर भी एक जगह बैठ जाए तो उस लड़की की शादी आउट ऑफ स्टेट होगी या शादी के बाद में वो आउट ऑफ स्टेट रहेगी। किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में या D1 चार्ट में शनि और मंगल दोनों एक साथ कहीं बैठे हों 1 से 12 के बीच में किसी भी खाने में, तो उस व्यक्ति की अपने सगे भाई से कभी नहीं बनती, उन दोनों के बीच में मनमुटाव बना ही रहता है। किसी जातक की कुंडली में बुध और केतु 1 से 12 तक किसी भी खाने में अथवा किसी भी भाव में एक जगह अगर बुध और केतु दोनों हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को थायराइड जरूर होता है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में कोई भी जातक की कुंडली है, उसके तीसरे भाव में चंद्रमा और बुध दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो उस जातक के घर के आसपास के किसी पड़ोसी ने कोई न कोई बच्चा गोद लिया है, ऐसा आप मान के चलिए। किसी जातक की कुंडली में मीन राशि अर्थात 12वीं राशि में कहीं भी बुध बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को पैरों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, और विशेषकर पैरों में जो नसें होती है उन नसों से संबंधित बीमारी उस व्यक्ति को जरूर होगी।